देखो साथियों, मोटिवेशन की वैसे जरूरत है नहीं, और यदि मोटिवेशन की जरूरत है ही तो वो मोटिवेशन आपकी किताबें ही आपका मोटिवेशन है, आपके माँ बाप की उम्मीदें ही आपका मोटिवेशन है, आपके बच्चों का भविष्य ही आपका मोटिवेशन है, आपसे जुड़ी हर चीज आपका मोटिवेशन है। बस आपका उसे देखने का नजरिया होना चाहिए। एक जुनून यदि जागे अंदर किसी को जवाब देने का, तो बस मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। मैं सरकारी नौकरी लगता ही नहीं यदि मुझे किसी को जवाब न देना होता। कहीं से बस अंदर वो एक जो चोट पहुंचती है ना, उस चोट का जवाब देने का जब जज्बा जाग जाता है, तो फिर पढ़ाई के लिए घंटे मायने नहीं रखते कि अपन 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 पढ़ रहे हैं या 18 पढ़ रहे हैं। बस मन में ये रहता है पढ़ना है, और इतना शिद्दत से पढ़ना है कि जब भी हो सिलेक्शन तो हमें कट ऑफ नहीं देखनी पड़े, या कट ऑफ के वीडियो ना देखने पड़े कि कट ऑफ कितनी जा रही है। जितना भी हो अपना एफर्ट पूरा लगा देना है, क्योंकि ये जंग है, जीत गए तो स्वर्ग है, नहीं जीते तो फिर वापस वही संघर्ष है। मोटिवेशन, कई विद्यार्थी कहते हैं सर पढ़ाई का टाइम सेट नहीं होता, समय नहीं निकलता, हमारे साथ में बहुत सारी प्रतिकूलता है, समय अनुकूल नहीं है हमें, ये ऐसा है वैसा है। देखो, समय किसी के भी अनुकूल नहीं होता है, समय सभी के प्रतिकूल है, लेकिन आप मेहनत किस ढंग से करते हो, आपका समर्पण किस ढंग का है, वो बताएगा कि आपके समय अनुकूल होगा या नहीं होगा। आपको, आप जैसे, अब मैं अपनी क्लासेस की बात करता हूँ, आपको बढ़िया आराम से क्लासेस मिलती है, क्लासेस देखते हैं, बढ़िया नोट्स बनते हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस क्लासेस के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी आज बताता हूँ आपको। ये जब क्लासेस आपके सामने शूट होके आती है, ये लगभग 3 से 4 घंटे मुझे लगते हैं इसे, क्योंकि इसे शूट करने में, इसमें एडिट करने में, और फिर वापस सारी जो है पूरी प्रिपरेशन के बाद में आपके सामने आना पड़ता है। ये है, तो इसके पीछे भी देखो, आप बात बताऊं आपको। बात ये है, अब जैसे आपके सामने बुक्स आ रही है कि सर की ये बुक आई इतनी बढ़िया है, ये आई बुक इतनी बढ़िया है, ये है वो है। अब उसके पीछे की मेहनत ये है, मैंने आपको पहले बताया कि जैसे अभी भी देखो, मुझे वैसे जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, ना मुझे नौकरी की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर का बहुत बढ़िया बिजनेस है ग्रेनाइट का, और मैं बिजनेस ज्वाइन भी कर चुका था। मैं तो पीटीईटी नहीं करता, मैंने पटवारी की भर्ती भी निकाल दी थी, लेकिन पटवारी की भर्ती को छोड़ दिया और फिर पीटीईटी ज्वाइन की। कई लोगों ने कहा अरे यार मूर्ख है क्या, पटवारी की भर्ती छोड़कर पीटीईटी ज्वाइन किया यार। और उसके बाद मतलब फिर वापस 5-6 साल बाद जो है टीचर भर्ती निकली और उसमें सीट निकाली थी, और वो भी नहीं निकालता, बिजनेस ज्वाइन कर चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को जवाब देना था तो वो निकाली। और उसके बाद फिर लगातार लगे रहे, सारे जितने भी इस दरमियान एग्जाम हुए, सारे के सारे जो भी एग्जाम दिए सब निकले, लेकिन उसके लिए एक अपने आप को आधार बनाना पड़ता है, एक मजबूत स्तंभ। फिर भी अंदर का वो जज्बा है, अंदर का जुनून है कि विद्यार्थियों की उम्मीदें हैं और मुझे कुछ करना है ऐसा जिससे सिर्फ न सिर्फ गरीब बच्चे या जरूरतमंद, बल्कि हर तबका, हर वर्ग जो है वो लाभान्वित हो। सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ न कुछ अच्छा करना है। और ज्यादा नहीं, मुझसे यदि 2 लोग 4 लोग भी प्रेरित होकर ऐसा काम करते तो आगे से आगे कभी ना कभी चैन जरूर बन जाएगी, और हर विद्यार्थी तक जो है पढ़ाई बिल्कुल ही सुलभ हो जाएगी और उनका आर्थिक भार बिल्कुल कम हो जाएगा। अब ये बात बताने का उद्देश्य कोई किसी तरह की सहानुभूति लेना नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखना, लेकिन रुकना ही नहीं है साथियों, आगे बहुत कुछ करना है। तो आप लोगों को मैं सिर्फ ये संदेश देने के लिए अपनी ये बात बताई है, ताकि आपको लगता है ना कि अनुकूलता नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए प्रतिकूलता है। जब इस प्रतिकूलता में मैं काम कर सकता हूं तो आपको पढ़ने में क्या जाता है, आपके पढ़ने में क्या जाता है बताइए। आपको बैठकर 8-10 घंटे पढ़ना ही है अभी से, और उसमें मैं आपके साथ दे रहा हूं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। जहां भी आपको जरूरत पड़ती है बिना कहे आपको वो चीज बता देता हूं। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और इससे ज्यादा मैं मोटिवेट भी नहीं कर सकता हूं आपको। तो मन में जुनून जगा लेना, मन में ठान लेना, यदि कुछ करना है तो कुछ भी प्रतिकूल नहीं होता, सभी कुछ अनुकूल होता है। पूरी कायनात आपको जिताने में लग जाएगी यदि खुद जीतना चाहोगे, और पूरी दुनिया ही हरा देगी जब खुद ही नहीं जीत पाओगे, खुद हारने पर तुले होगे। इससे ज्यादा साथियों कुछ नहीं कहना चाहूंगा। यही है कि ये जज्बा जो है आपके अंदर यदि अभी जागा है तो इसे एग्जाम तक कायम जरूर रखना। ये सीट आपके माँ बाप के सपनों के रूप में बनकर निकलेगी, और इसको निकालनी ही है, आपको हारने नहीं दूंगा, ये बात पक्की है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा।